प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 3 थोड़ा टफ सवाल है, ध्यान से समझेंगे हम। परमीकरण भी करना पड़ेगा इसमें हर का, तो इसको समझेंगे हम। मान तो रख लेते हैं बच्चे, रखने के बाद होता क्या है कि अंत में जाकर के गलत कर बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा कहाँ से हल करना है, क्या करना है इसमें सवाल में। विषय दिया है काश 45 अंक, तो काश 45 का मान पहले इसमें देखेंगे हम कितना होगा। काश 45 यहाँ उपस्थित है, इसके बाद इधर आना हमको, तो कितनी उंगली आ रहे हैं, तो 2 उंगली आ रहे हैं, तो करड़ी में 2, ठीक है, करड़ी में 2 और बटा में 2 होगा। साइन और काश में बटा में 2 होता है, और में ऊपर करड़ी में उंगलियों की संख्या। ध्यान दीजिएगा पूरा के बटा में सेक 30 कह रहा है, तो सेक 30 का मान ज्ञात करना है, तो सेक किसका व्युत्क्रम होता है देखेंगे, काश का होता है। तो जब काश का होता है तो काश में 30 अंश का मान निकालेंगे हम, ठीक ना, और उसका पुनः क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। काश में 30 अंश का मान निकालेंगे, काश 30 अंश, काश यहाँ पर उपस्थित है, अब 30 अंश यहाँ है, तो कितना उंगली उधर जाएंगे, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, करड़ी 3/2। तो काश में 30 अंश का मान करड़ी 3/2 होगा, लेकिन हमको सेक में लाना है तो उसका उल्टा कर देंगे, 2/3। जैसे काश में 30 अंश का मान हमारा कितना आ गया भाई, तो काश में 30 अंश का मान करड़ी 3/2 आ गया। जो करड़ी 3/2 है वो काश का है, लेकिन हमको सेक का निकालना है, तो अंश और हर दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे, 2/3 हो जाएगा। सेक 30 अंश का मान 2/3 प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक वैसे ही कोसेक में 30 अंश का मान, तो कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है देखेंगे हम। कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, तो साइन का होता है। तो साइन में 30 अंश का मान, तो साइन के लिए इधर आना है हमको। कितनी उंगली है, 1 उंगली है, तो करड़ी में 1 और बटा में क्या हो जाएगा, 2। करड़ी में 1 बटा में 2, तो उल्टा जब करेंगे, उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, करड़ी 2/2 जो लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं हम। अब देखिए ध्यान दीजिए, करड़ी 2/2 जो है लिख सकते हैं, करड़ी 2 बटा में, इसको 2 को लिख सकते हैं करड़ी 2 गुणे करड़ी 2, ठीक है, करड़ी 2 गुणे करड़ी 2 लिख सकते हैं हम। करड़ी 2 गुणे करड़ी 2 बटा में क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका आपस में गुणा करेंगे हम। जैसे एलसीएम निकाल कर हल करते हैं, भिन्न प्रकार जोड़ घटाना होता है, ठीक वैसे ही। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 में कम 2 धन 2 करड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 2 करड़ी 3 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, करड़ी 3 में 1 का गुणा करड़ी 3 हो जाएगा। करड़ी 3 में 1 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान दीजिए भाई, एगो करड़ी से एगो करड़ी 2 क्या हो गया, कट गया। एक करड़ी 2 से एक करड़ी 2 क्या हो गया, कट गया। तो बचेगा ऊपर क्या, 1 और बटे में करड़ी में 2, तो 1 बटा करड़ी 2 बच गया। पूरा के बटा में ध्यान दीजिए, 2 कामन भी हो सकता है, 2 कामन भी हो सकता है, वैसे ही छोड़ देते हैं, अभी कामन नहीं लेते हम। 2 प्लस 2 करड़ी 3 और पूरा के बटा में करड़ी 3, और जो सबसे नीचे है उसका सबसे ऊपर वाले में गुणा, और जो नीचे वाला है उसका नीचे वाले में गुणा करते हैं हम। ध्यान दीजिए हम कैसे हल करेंगे। इसके बाद यहाँ हम लिख रहे हैं, 1 का गुणा करड़ी 3 में जब होगा, सबसे नीचे वाला करड़ी 3 का गुणा जब 1 में करेंगे हम, तो करड़ी में 3 आएगा। क्या आएगा, करड़ी में 3 आ जाएगा। अब ये करड़ी 2 का गुणा इसमें करेंगे हम, तो द्विपद है तो कोष्टक लगाएंगे हम। ध्यान दीजिएगा, करड़ी 2 कोष्टक में लगा देंगे, 2 धन 2 करड़ी 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम, आगे देखिए। अब यहाँ पर जो संख्या करड़ी 2 है, इसका इसमें हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे हम। करड़ी 3 बटा में 2 करड़ी 2 हो जाएगा। करड़ी 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 करड़ी 2, और पुनः करड़ी 2 का गुणा इसमें जब करेंगे तो 2, करड़ी में 3 और करड़ी में 2 का जब गुणा करेंगे तो करड़ी में 6 आएगा। क्या आएगा, करड़ी में 6। जैसे करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 2 है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो करड़ी में 6 आ जाएगा। 2 करड़ी 6 हो गया। अब यहाँ तक तो बच्चे हल कर लेते हैं, इसके बाद समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। इसके बाद तुरंत क्या करना है, तो दिमाग में बैठा लेना है। क्या करना है भाई, तो हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, जो क्लास 9th में हमने पढ़ा है। हर का परिमेयकरण करना है, ठीक ना, हर का परिमेयकरण करना है। अब परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, हर का परिमेयकरण का मतलब होता है हर में जो संख्या लिखी रहेगी उसी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा, बस चिन्ह हम क्या करेंगे, बदल देंगे। ध्यान से समझेंगे। भाई करड़ी 3 है, बटा में आपका है 2 करड़ी 2 प्लस 2 करड़ी में 6। ध्यान दीजिएगा, अब जब हम परिमेयकरण करेंगे हर का,
तो नीचे वाली जो संख्या हर का है वही संख्या ऊपर लिखेंगे हम, 2 करड़ी 2 और 2 करड़ी 6। बस अंतर इतना है कि जो यहाँ पर चिन्ह है प्लस का वो विपरीत हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। आज जो हमने अंश में लिखा वही हर में लिखेंगे, क्यों? ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो। उसको कटा भी दिया है तो, लेकिन कटाया नहीं जाता है, भूल करके भी नहीं कटाएंगे हम। अब ध्यान दीजिए, अभी ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे हम। तो ध्यान दीजिए, अभी ऊपर वाले का गुणा करेंगे यानी करड़ी 3, कोष्टक में हो जाएगा 2 करड़ी 2 माइनस 2 करड़ी में 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बटा में। अब ध्यान दीजिए भाई, a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो किसका सूत्र होता है? तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी। तो भाई ए है भाई बी है, ए की जगह 2 कर ली 2, तो ए की जगह 2 कर ली 2 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह 2 कर ली 6, तो माइनस कोष्टक में 2 कर ली 6 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे देखिए कैसे हल करते हैं, इसका गुणा कर देंगे, इसमें हम कितना आता है ध्यान देंगे, करड़ी 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो वही प्रक्रिया 2, अब करड़ी 3 में जब करड़ी 2 का गुणा होगा तो करड़ी में 6 आएगा, तो करड़ी 3 गुणे करड़ी 2 यानी करड़ी 6 हो गया, माइनस ध्यान दीजिए 2 और करड़ी 6 में करड़ी 3 का गुणा तो करड़ी में 18 हो जाएगा, 2 करड़ी 18 छतरे 18 हो गया, बटा में इसका स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर का मतलब एक ही संख्या का दो, जो संख्या दी उसी का 2 बार गुणा होता है, 2 करड़ी 2 और गुणे 2 करड़ी 2। पहले इसका करेंगे, 2 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4 हो जाएगा, और गुणे करड़ी 2 में जब करड़ी 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? केवल 1 2 होगा, करड़ी हट जाएगा, तो 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया बाबू, 4 दूना के 8 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम, भाई माइनस है तो माइनस लिखेंगे हम, 2 करड़ी 6 का स्क्वायर है, वही उसी प्रकार से हल करेंगे, 2 करड़ी 6 गुणे 2 करड़ी 6 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा 4 और गुणे करड़ी 6 में गुणे करड़ी 6 का गुणा 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो गया। ध्यान देंगे हम, इसके बाद क्या होगा? ध्यान दीजिए, 2 करड़ी 6 माइनस 2 करड़ी 18 लिखेंगे, 2 करड़ी 6 माइनस, इसका वर्गमूल तो नहीं निकल सकता 6 का, लेकिन 18 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिए, 2 करड़ी में इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, 18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2। ध्यान दीजिएगा आराम बढ़िया से, भाई घटेगा 8 माइनस 24 है, घटेगा 24 में से 8 गया 16, 16 होगा लेकिन माइनस में, क्योंकि 24 बड़ा है और 24 के सामने ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ पर ऋण लगा देंगे हम। इसके बाद देखिए क्या होता है, अब ध्यान दीजिए भाई कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 2 करड़ी में 6 माइनस, देखिए 2 को वर्गमूल निकालने का है, 2 को अंक में से 1 को बाहर निकालते हैं, तो 2 3 बाहर निकले, 2 तिहाई 6 करड़ी में 2 बच गया आपका, अब बटा माइनस 16, 2 कामन ऊपर से भी है, माइनस के साथ कामन लेते हैं ताकि हम माइनस कटा दिया जाए, ठीक ना, जबरदस्ती माइनस कामन लेंगे हम ताकि नीचे वाला माइनस क्या किया जाए? कटा दिया जाए। ध्यान दीजिए, अब माइनस जब कामन ऊपर से लेंगे और 2 कामन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस चिन्ह क्या होगा? माइनस बाहर से निकाल दिया हमने, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और इसका भी चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो जो प्लस में वो माइनस में करड़ी में 6 और यह प्लस में, अब ध्यान दीजिए 2 बाहर निकाला गया है तो यहाँ 3 बचेगा, 3 करड़ी 2, अब बटा में कितना? माइनस में 16, अब माइनस से माइनस कट गया, 16 8 बाहर में कट गया, अब क्या आ गया उत्तर आपका? 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6, अब बेटा में कितना आ गया? 8 आ गया आपका। अगर माइनस में नहीं लाना, माइनस कामन नहीं लेना, तो यहीं से हम बदल देंगे सवाल को। ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्या बदलना है, यहाँ पे जो हमने लिखा है 2 करड़ी 2 माइनस 2 करड़ी 6, पहले हम लिख देंगे 2 करड़ी 6 और बाद में लिख देंगे माइनस 2 करड़ी 2, तो माइनस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ा अंक जो पहले हो जाता है तो माइनस नहीं आता। जिससे 24 पहले हो जाए और 8 बाद में हो जाए तो 24 में से 8 जाएगा, प्लस में 16 आ जाएगा, और जब प्लस में 16 आ जाएगा तो माइनस कामन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको, ठीक ना। यहीं से क्या करना है, जो 2 करड़ी 6 लिखा है इसको हम पहले लिख लेंगे 2 करड़ी 6, ऐसे 2 करड़ी 6 और माइनस 2 करड़ी में 2, जब ऐसे लिख लेंगे ऊपर और नीचे, तब गुणा करेंगे तो हमको माइनस कामन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उत्तर भी सरलता पूर्वक आ जाएगा आपका।